उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा विवाद से लेकर बड़ी आपराधिक घटनाओं और राजनीतिक हमलों तक कई खबरें चर्चा में हैं। अयोध्या को लेकर सियासत तेज है तो जनहित के मुद्दों पर विपक्ष भी हमलावर है। आइए देखते हैं यूपी एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच सीएम योगी ने सपा और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि नई और भव्य अयोध्या कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग राम जन्मभूमि और अयोध्या से दूरी बनाते रहे वही आज अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्त किसी भी भ्रम या बहकावे में न आए और धैर्य बनाए रखे। साथ ही कहा कि अयोध्या को अपमानित करने और उसकी छवि खराब करने की भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा में बड़ी टूट के दावे पर अब सपा सांसद राजीव राय ने जोरदार पलटवार किया। राजीव राय ने कहा कि पहले ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों को संभाल ले, फिर दूसरे दलों की चिंता करे। उन्होंने दावा किया कि राजभर की पार्टी के विधायक ही उनका साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने की इच्छा जता रहे हैं। सपा सांसद ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा बोलने की आदत है और इसी वजह से वह लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। अब इस बयानबाजी ने यूपी की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। यूपी की सियासत में रामगोपाल यादव की कथित चिट्ठी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। ओपी राजभर ने दावा किया कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर किसी को बचाने की कोशिश की थी। अब इस दावे पर शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया है। शिवपाल ने कहा है कि जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है वह लोकसभा सत्र के दौरान की है और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि सांसद अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को लेकर सरकार को पत्र लिखते रहते हैं, इसलिए उस पत्र में भी जनहित से जुड़े मुद्दे ही रहे होंगे। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब पोस्टर बार तक पहुंच गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने इस राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पोस्टर में लिखा है 27 में आ रहे हैं अखिलेश और राम मंदिर दान पेटी में कथित चोरी के मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। सपा इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। वहीं पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान राम की तस्वीर के साथ दिखाया गया। अब इस पोस्टर को लेकर यूपी की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। अमरोहा में भीख मांगने के बहाने घर में घुसी एक महिला ने लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंगला का है, जहां घर की महिला पड़ोस में गई हुई थी और घर में सिर्फ छोटे बच्चे मौजूद थे। आरोप है कि नकाबपोश महिला ने बच्चों को डराया और अलमारी की तिजोरी से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। घटना का पता चलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी महिला की तलाश में जुटी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 दिन पहले ब्यूटी पार्लर संचालिका बिंदु मिश्रा के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 12.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, 1,34,800 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 एटा और एक अम्मापुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को एटा मार्ग स्थित काली नदी पुल के पास से पकड़ा है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। कानून का फैसला अदालत करती है, लेकिन बदायूं में कुछ लोगों ने खुद ही जज बनने की कोशिश कर दी। ये बात हैरानी की नहीं सच है, क्योंकि चोरी के शक में एक युवक को खंबे में बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कुंवर गांव थाना क्षेत्र के दुगरैया गांव का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की बेटी का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसके पिता राजेश को पकड़कर खंबे से बांध दिया और मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। बांदा में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तापमान को लेकर अब वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन शुरू होने जा रहा है। देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज होने वाले जिलों में शामिल बांदा की जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए 6 वैज्ञानिकों की टीम जिले में पहुंची है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अमित आसेरी द्वारा शासन को भेजे गए पत्र के बाद ये पहल की गई है। वैज्ञानिकों की ये रिसर्च आने वाले समय में बांदा की जलवायु को समझने और समाधान तलाशने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। आगरा में किसान की मौत से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जैतपुर थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर प्रदीप मिश्रा को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी सहित स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जांच शुरू कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी और मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने जनहित के 6 प्रमुख मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल, गंगा कटान, नहरों में पानी की उपलब्धता और किसानों की सिंचाई व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। साथ ही जल जीवन मिशन कर्मियों के मानदेय भुगतान का मामला भी प्रमुखता से रखा गया। सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।